भी हम कई मरतबा डिनर पर गए, कई मरतबा हम लंच पर गए, कभी KFC, कभी पिज्जा हट। जो उनकी ख्वाहिशात होती थी, जो उनकी विशेष होती थी, उस हिसाब से इन्होंने खुद ने तो खाया ही, लेकिन साथ में पार्सल भी लेके जाती थी। हाँ, अच्छा और अच्छा। और ये मेरी मोहब्बत थी इनके लिए, ये मेरा खलूस था इनके लिए, जिस पर मैं कुछ नहीं कहता था। आप दे देते थे पार्सल के, घर जाके भी खाती रहो। लेकिन जिस साहब, इन तमाम बातों को देखकर मैं ये सोचता हूँ कि इतनी खूबसूरती से मुझे लूटा गया, मैं बयान नहीं कर सकता। झूठ बोल रहे हैं, आप ये इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। मैं किसी भी किस्म का झूठ नहीं कह रहा। मैं किसी भी किस्म का झूठ नहीं कह रहा। इनको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। पहले मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूं। आप पूरी कर लें अभी। अभी पूरा चुना नहीं लगा। और आगे 5 या 6 महीने गुजर जाने के बाद ये सामने बैठी हुई है। हाँ, मैं बैठी हुई हूँ। मैं इनके पास शादी का प्रपोजल लेकर गया, क्योंकि मेरे दिल में इनके लिए बेपनाह मोहब्बत थी। मेरे दिल में बेपनाह जो है वो खुलूस था, और मैंने इनके सामने शादी का प्रपोजल रखा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इनकी दोस्त टाल मटोल करती रही, वैसे उन्होंने टाल मटोल करना शुरू किया। आए दिन जो है फिर एटीट्यूड दिखाना शुरू किया, और उसी तरीके से इन्होंने जाके, जब मैंने पुरजोर इसरार किया कि भाई मैं अब मोहब्बत करता हूं, और मोहब्बत को जो है वो एक रिश्ते का नाम दे दिया जाए, शादी के हम बंधन में बंध जाए, उस पर जाकर इन्होंने बॉस से शिकायत की, हरासमेंट का हम पर केस किया। और ये वजह है कि मैं भी जो है वो जुनैद की तरह जॉबलेस हो गया। वही बात है कि हम किसी भी इदारे में जब जाते हैं तो पीछे वेरिफिकेशन मांगी जाती है, पीछे रेफरेंस मांगा जाता है, और हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है। सिर्फ एक टैग लग गया है कि हमने इनको हरास किया है। आप दोनों का यही काम लगा। मैंने तो कहा प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। जज साहब, ये वही कहानी है, हमने फिल्मों और ड्रामों में सुनते थे, देखते थे कि शादी आपके साथ ड्रामा हो गया। शादी होती है और अगले दिन जो है वो लड़की जो दुल्हन होती है वो तमाम जहेज और सामान लेकर भाग जाती है। लेकिन हमारे साथ तो एक ऐसा सपना हुआ है, जब शादी हुई नहीं, हम तो उससे पहले ही लुट गए। ये बहुत गंभीर सिचुएशन है। एक वक्फा लेते हैं, फिर आपका रिकवर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जज जी बेटा, हाँ बताओ। मेरा नाम समरीन है और मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। जज साहब, इस शख्स ने जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है, मैं बताती हूँ वो क्या है। मैंने इन्हें बिल्कुल नहीं लूटा। इन्होंने जो भी कुछ दिया वो अपनी मर्जी से दिया जज साहब। और ये जो मुझ पे ऑफिस में काम करती जी हाँ, ये तो कहानी शुरू नहीं इन्होंने की। अच्छा वहाँ पे सेटिंग हो गई जी जज साहब। सेटिंग नहीं हुई है, हम लोग जस्ट आपस में जी आपस में जॉब करते थे। इनको तो कोई ऑफिस में मुंह भी नहीं लगाता था जज साहब। ये तो बस 2-4 बार ऐसा हुआ कि इन्होंने मेरा काम कर दिया, तो मैंने इनसे बातचीत करना शुरू कर दी। ऐसा होता है कि मैं एक दिन में ऑफ कर दिया था क्योंकि मेरे घर की प्रॉब्लम थी। तो जज साहब इन्होंने कॉल्स कर के मुझे मतलब पागल कर